सो गाइस वीडियो शुरू करने से सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने गिव अवे कॉन्टेस्ट ओपन कर रखा है एंड दैट गिव अवे इज स्टिल ओपन। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है उस गिव अवे में, पर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे गेम साइट को ओपन कर सकते हैं। आई एम गिविंग अवे अ पेयर ऑफ Afans वायर्ड ईयरफोन। दोस ईयरफोन आर इनसेन। इफ यू वांट टू चेक आउट द रिव्यू, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड पार्टिसिपेट। एंड अब देखते हैं रिव्यू इन ईयरफोन्स का। So here's up guys, Harshan back with another video. So guys, in this video I'm going to show you an unboxing and a review of these things. So guys, these are the copy of the Apple AirPods from a company called Afans. So guys, recently मैंने एक वीडियो बनाई थी TWS i7s के बारे में, जो कि एक और कॉपी थे Apple AirPods की, बट वो इंडियन वर्जन था। दिस थिंग आई गॉट फ्रॉम चाइना। जो गाइस वाले ईयरफोन मैंने आपको दिखाए थे वो थे 600-700 रुपए के। दीज थिंग्स गोज फॉर अराउंड 1600 रुपीज। सो गाइस, जो मैंने वाली वीडियो बनाई थी उसमें काफी ज्यादा व्यूज आए थे, जिसकी वजह से Banggood डिसाइडेड टू स्पॉन्सर दिस वीडियो। सो गाइस, द स्पॉन्सर फॉर दिस वीडियो इज Banggood.com एंड दे सेंड मी दीज ईयरफोन्स टू रिव्यू। सो गाइस, लेट्स जस्ट क्विकली अनबॉक्स देम एंड आई विल जस्ट क्विकली शो इट टू यू गाइस कि ये कैसे हैं। सो गाइस, एज यू कैन सी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे इसमें हम बारकोड मिला हुआ है। सो ये बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए था। अगर ये ना होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी में पैकेजिंग देखने को मिल जाती है, बिल्कुल एक असली एयरपॉड जैसी। सो बेसिकली जो यहाँ पे एयरपॉड्स बने हुए हैं ये शायद से बिल्कुल रियल एयरपॉड्स हैं। इनकी जो फोटो लगी हुई है ये रियल एयरपॉड्स की फोटो है। एंड मैं इसको जब निकालता हूँ हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है केस और कुछ नीचे देखने को मिल जाता है पेपर वर्क। तो ये बेसिकली ये यूजर मैनुअल में देखने को मिल जाती है इसके नीचे। एंड गाइस, इसके अंदर फिलहाल और कुछ भी नहीं है। तो इसके साथ हमें चार्जिंग के लिए केबल मिलती है। आई एम नॉट हैविंग इट राइट नाउ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो पैकेजिंग है, इसका जो बॉक्स है ये काफी ज्यादा अच्छा है। जो हमारे पास पुराने वाले एयरपॉड्स की कॉपी हमने देखी थी उससे ये काफी ज्यादा 10 टाइम्स 15-20 टाइम्स बेटर है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छा, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लुक हमें देखने को मिल रहा है इसमें। सो गाइस, अगर हम इसको देखेंगे इसमें हम नीचे देखने को मिल जाता है जो लाइटनिंग पोर्ट चार्जिंग के लिए, जो हमने पहले देखे थे उसमें मिला था हमें USB पोर्ट। सो गाइस, अगर आपको चाहते हैं मैं इसका कंपैरिजन करूं TWS i7s, मतलब जो मैंने पहले दिखाए थे उनका और इनका, लेट मी नो इन द पोल राइट ओवर हियर कि मैं इनको कंपैरिजन करूं कि ना करूं। सो गाइस, फिलहाल के लिए हम सिर्फ इन पे फोकस करते हैं, जो कि Afans कंपनी के आई रियली डोंट नो व्हाट डू वी कॉल इट। सो गाइस, फटाफट मैं इसको दिखाता हूँ आपको खोल के अंदर से कैसे हैं। सो गाइस, प्रीमियम पैकेजिंग बिल्कुल फील हो रही है मेरे को इसको हाथ में लेके। बिल्कुल भी क्रैपी प्लास्टिक चीप प्लास्टिक वाली फील नहीं आ रही है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। एंड गाइस, अगर मैं इसको निकालूंगा इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं मैग्नेट्स, जो मैं लास्ट टाइम की बात नहीं करूँगा, इसमें हमें देखने को मिले मैग्नेट चार्ज करने के, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो जो ये केस है ये एक डॉक की तरह भी काम करता है। यहाँ पे अगर मैं इस बटन को दबा दूंगा पीछे तो यहाँ पे अंदर एक रेड लाइट शुरू हो जाएगी। फॉर नाउ इसकी बैटरी ड्रेन है बिल्कुल बॉक्स की, तो इस वजह से नहीं आ रही है। सो अगर मैं यहाँ पे छोटा सा बटन दबा देता हूँ तो इसमें चार्जिंग शुरू हो जाती है और जो हमारे एयरपॉड्स है अंदर रखे रखे चार्ज होते रहते हैं। सो भाई, जिनका बैटरी बैकअप वो इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, वो ठीक ठाक है। अराउंड 1 to 1.5 घंटे तक का आपको टाइम दे देता है गाने सुनने का, मतलब कॉन्टिन्यूस अगर आप म्यूजिक सुनोगे वो भी एक मीडियम वॉल्यूम पर, तो 1.5 घंटे तक चल जाएंगे आपके। सो भाई, एज यू कैन सी दिस थिंग लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, प्रीटी कूल आई शुड से। तो गाइस, जो इसका सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगी है, एयरपॉड्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, काफ़ी मतलब देखने में लगता है कि ये नकली हैं। बट गाइस, जो इसका बॉक्स है, बॉक्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग। अगर मैं ये भी खोलाते मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरा बॉक्स नहीं खोना चाहिए क्योंकि ये बॉक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल प्रीमियम लग रहा है। सो फिलहाल के लिए मैं बॉक्स में रखता हूँ साइड में। सो गाइस, एयरपॉड्स की जो लेंथ है वो तो ओरिजिनल एयरपॉड्स जितनी ही है, बट जो इनका ऊपर का हेड वाला हिस्सा है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। कानों में तो अजीब सा नहीं लगता है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा है। सो गाइस, फॉर नाउ मैं आपको बताता हूँ इनको कनेक्ट कैसे करना होता है। अगर आप गाइस, यहाँ पे हमें छोटा सा बटन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड जब आप इन दोनों को प्रेस करके रखते हो ये दोनों आपस में ऑन हो जाते हैं। ऑलराइट गाइस, सो ये ऑन हो चुके हैं। एंड गाइस, अगर आप इसको बटन को एक बार प्रेस करेंगे, अब ये दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। तो अगर मैं सिंपली इनको बिना कनेक्ट करे, मतलब बिना इनको आपस में कनेक्ट करे अपने ब्लूटूथ के फ़ोन में अपने फ़ोन में जाऊँगा, ब्लूटूथ में सर्च करूँगा, तो इन दोनों डिवाइस के लिए अलग अलग ब्लूटूथ आएंगे। Afans नाम दोनों का सेम होगा, बट गाइस जो इनकी सर्च होगा ब्लूटूथ में जो हमारे मोबाइल में आएगा वो 2 अलग अलग डिवाइसेस के नाम से आएगा। बट अगर मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूंगा तो वो एक डिवाइस के नाम से ही आएगा। एंड नाउ लेट मी जस्ट क्विकली कनेक्ट दिस टू माय मोबाइल। सो गाइस, अब मैंने इनको कनेक्ट कर दिया अपने मोबाइल के साथ। इनकी गाइस रेंज इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, मतलब अगर आपका पॉकेट में फ़ोन रखा हुआ है तो चल जाएगा, बैग में रखा है तो भी चल जाएगा। अगर आपके जैसे सामने कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है तब तो ये 8 से लेकर 10 फुट तक चल जाएंगे। बट अगर सामने कोई दीवार है, बड़ी दीवार है, तो इनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा कम है। दीवार के बिल्कुल नेक्स्ट टू अराउंड 4-5 फीट तक भी नहीं चल पाएंगे। बट गाइस यूजुअली मेरे हिसाब से आप लोग इसको अपने बैग में ही रखोगे, अपनी पॉकेट में रखोगे, उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड गाइस, इनका साइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है और ये बल्कि भी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कान में बिल्कुल भी वियर्ड नहीं लग रहे हैं, असली एयरपॉड की तरह ही लग रहे हैं। एंड अगर मैं शेक करता हूँ अपने मुंह को
तो भी ये कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल आपके कानों में ही रहेंगे, हल्का सा मूव भी नहीं करेंगे। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट दीज टू ईयरफोन्स। एंड गाइस लेट मी जस्ट क्विकली प्ले सम म्यूजिक एंड मैं इसकी आवाज़ बताता हूँ आपको कैसी है। सो आई जस्ट प्ले सम रियली कूल सॉन्ग थंडर क्लाउड्स। लेट मी नो इन द कमेंट्स में कि आपने थंडर क्लाउड सुना है नहीं सुना है। Into trouble, to trouble, where did love go? When all and saying those words like you hate me now. Our house is burning out. All I need is love. सो गाइस अगर आपको सॉन्ग चेंज करना, अगर आपको सॉन्ग को पॉज करना होता है तो यहाँ पे बटन आपको मिला हुआ है, आप उसको एक बार प्रेस करेंगे सॉन्ग पॉज हो जाएगा, एंड अगर उसको दोबारा प्रेस करेंगे तो सॉन्ग प्ले हो जाएगा। सो गाइस लेट्स से जब आप म्यूजिक लाइब्रेरी में है तब आपको इसको अपने होल्ड करके रखना पड़ेगा, जिससे आपका नेक्स्ट सॉन्ग हो जाएगा और प्रीवियस सॉन्ग हो जाएगा, जिससे आपका नेक्स्ट सॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इस बटन को होल्ड करके रखूँगा और नेक्स्ट गाना चल जाएगा। देयर यू गो। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं गाना चेंज हो जाता है जब आप इसको होल्ड करके रखते हैं। सो बेसिकली मैं एक बार और प्रेस करूँगा तो पॉज हो जाएगा, एंड देयर यू गो, ये पॉज हो चुका है। सो अगर मैं बात करता हूँ इनकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बेस हमें इतना ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता अगर हम फुल वॉल्यूम करते हैं, थोड़ी अगर हम मीडियम वॉल्यूम पे रखेंगे तब हमें बेस जो है काफ़ी डीप सुनाई देगा। तो अगर हम वॉल्यूम को रखते हैं थोड़ा मीडियम लेवल पर तब हमें थोड़ा बेस जो है वो काफ़ी अच्छा सुनाई देगा, बट अगर हम फुल वॉल्यूम कर देंगे तो इसका बिल्कुल ट्रेवल बहुत ज़्यादा है, इसके हाई। तो इनका जो बेस है वो हमें फुल वॉल्यूम पे इतना अच्छा सुनाई नहीं देगा जितना हमें एक मीडियोकर वॉल्यूम में सुनाई देगा। नॉइस कैंसलेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। हालांकि जब मैं गानों को मीडियम वॉल्यूम पे भी रखता हूँ तो उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है, मेरे को बाहर की आवाज़ नहीं आती है। एंड गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि ये वायरलेस है, इनमें आपको मतलब कोई भी वायर की जरूरत नहीं है। सिंपली आप इसको अपने फ़ोन पे गाना प्ले करो एंड यू आर गुड टू गो। आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो हैजल बैजल करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड व्हेन यू आर डन लिसनिंग टू द सॉन्ग्स आप सिंपली इसको अपने डिस्कनेक्ट करो, एंड यहाँ पे ये मैग्नेट की तरह है, अपने आप अंदर चले जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैग्नेट लगी हुई है, एंड इसको आप बंद कर दो एंड जस्ट कीप इट इन योर पॉकेट। सो दिस थिंग इज प्रीटी कूल। अगर आपको खरीदने हैं अभी, अगर आपके पास पुराने वाले i7s हैं, पहले आप उनको ट्राई करो। आई सजेस्ट दिस थिंग, एंड देन अगर आपको i7s आपने ट्राई कर रखे हैं तब आप इसको खरीद सकते हैं। दीज थिंग्स आर प्रीटी गुड एंड आपकी वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से आपको मिल जाएगी। जो OnePlus के बुलेट ईयरफोन्स आते हैं वो भी अराउंड 2500 रुपये तक के आते हैं, दीज थिंग्स आर जस्ट फॉर ₹1600। सो ये मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इनमें बिल्कुल भी वायरलेस नहीं है, बिल्कुल भी वायर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिल रही है आपको आपके मनी के लिए। सो इसमें थोड़ी सी लेटेंसी देखने को मिल जाती है। लेटेंसी का मतलब ये है कि जैसे मैं इसको यहाँ से बटन प्रेस करता हूँ गाना पॉज करने के लिए, उसके 1 या 2 सेकंड बाद गाना पॉज होता है एक्चुअली में। सो जैसे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर पॉज हो रखा है सॉन्ग, एंड मैं जैसे इसको बटन दबाऊंगा उसकी 1 या 2 सेकंड बाद गाना प्ले होगा। सो आई जस्ट शो यू, ये मैंने बटन दबाया एंड गाइस गाना अब प्ले हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम पर नहीं हुआ, हल्की फुल्की लेटेंसी हमें देखने को मिल जाती है। सो ये चीज़ सेम पॉज करने के लिए भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने इसको पॉज किया एंड गाना अब पॉज हुआ है। सो दिस थिंग ये अभी ऐसे सोगा, ये सुनने में लग रहा है कि इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप गाने की वॉल्यूम कम तेज़ करते हो तब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है देखने को मिल जाती है, क्योंकि गाने की वॉल्यूम आप अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते हो। सो लेट्स से मैंने गाने की वॉल्यूम करी कम कम कम, एंड इतने वो एक्चुअल में कम होगी, इसमें वो बंद हो चुकी होगी। सो ये शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है सुनने में, फिलहाल के लिए इस पार्ट को रखते हैं साइड में। सो भाई शायद सबको देख के समझ आई गया होगा कि ये ईयरफोन्स है ये कैसे हैं ये। सो भाई शायद सबको देख के समझ आई गया होगा कि ये ईयरफोन्स कैसे हैं, ना कोई खरीदने चाहिए नहीं खरीदने चाहिए। So guys, I think that's stuff was very much for this video, and if you guys have made it till the end, drop a like to this video, and if you want making me more such kind of videos, hit that red subscribe button, and I'll see you in the next one. Empty town, I'm searching for the lost and found.